हेलो दोस्तों। तो मैं हूं अतुल और आज मैं आपको ट्रेडिशनल मैथ वर्सेस अबैकस मैथ और वैदिक मैथ ये तीनों के जो बेसिक डिफरेंसेस है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जो भी ट्रेडिशनल मैथ हम लोग सीखते हैं, ट्रेडिशनल मैथ का मतलब ही होता है रेगुलर मैथ, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं होता है रेगुलर मैथ। ठीक है। तो रेगुलर मैथ में क्या होता है कि रेगुलर मैथ जो होता है वो स्टेप बेस होता है। स्टेप बेस मतलब पर्टिकुलर रूल्स आपको बताए जाते हैं कि कैरी कब करना है, बोरोइंग कब करना है, राइट। मल्टीप्लिकेशन में जीरो कहाँ पे यूज करना है, प्लस कहाँ पे यूज करना है, या डिवीजन में कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन कैसा लिखना है, ये सब रूल बेस होता है। और मैथ का मतलब ही होता है जो बेसिक जो ऑपरेशन है, या हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक की बात करें, हम लोग अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, बेसिक हम लोग जो बेसिक ऑपरेशंस है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मैथ में क्या होता है, एक तो मेनली स्टेप बेस होता है, दूसरा एक टेक्स्ट बुक बेस एंड एग्जाम फोकस होता है। मोस्टली एग्जाम के हिसाब से बनाया जाता है। तो रियल लाइफ जो अप्रोच है उसमें काफी कम होता है। तो हम लोग भी ये सब पढ़े तो हम लोगों को मालूम है। तो रेगुलर मैथ यानी ट्रेडिशनल मैथ और अबैकस, इसमें क्या डिफरेंस है, वैदिक मैथ में क्या डिफरेंस है, राइट, वो हम लोग अभी जान रहे हैं। तो हैंड अबैकस मैथ क्या होता है, तो अबैकस एक टूल होता है। ठीक है। अबैकस एक टूल होता है, आपने देखा होगा, एक फिजिकल टूल होता है ऐसा। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, डेसिमल भी कर सकते हैं और परसेंटेज भी कर सकते हैं। बेसिक जो ऑपरेशंस है, वर्ड मैथ प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, वो हम लोग फिजिकल टूल जो होता है, तो वो टूल ऐसे दिखता है, आपने देखा होगा। जो आप टूल देखते हो वो एक्चुअली अबैकस का नहीं होता। हम लोग सोरोवन अबैकस की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वन रॉड, वन बीड्स अप होता है, अप ऊपर के साइड में ऐसा वन बीड्स होता है, नीचे फोर बीड्स होते हैं। तो ये अबैकस की हम लोग बात करते हैं, तो इसको सोरोवन अबैकस बोलते हैं। तो ये होते रॉड, ठीक है, और ये जो गोल गोल यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने सर्कल में, दैट इज एक्चुअली बीड्स होते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अबैकस में कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी बेसिक मैथ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अबैकस एक टूल होने के कारण, जैसे कि ट्रेडिशनल मैथ में अगर आपको बोला जाएगा कि 14 प्लस 17, राइट, तो यहाँ पे ये जो लर्निंग है, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग है, आपको वहां पे फील नहीं हो रहा कुछ भी। लेकिन जब आप अबैकस यूज करोगे तो आप बीट्स मूव करोगे। तो बीट्स मूव करोगे, कैसे बीट्स मूव करोगे, जैसे कि 14 बोला गया तो आप क्या करेंगे, वन वन यानी 10 प्लेस पे होगा, ये वन प्लेस पे होगा, तो यहाँ पे 4 ऐड करोगे तो ये होगा 14। तो ये आपको फील आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अबैकस की, कि यहाँ पे काइनेस्थेटिक लर्निंग, क्योंकि 3 टाइप्स के लर्नर होते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसका बोलता हूँ। काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, ओके, और विजुअल लर्नर होते हैं। तो मोस्टली जो भी काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं, हम लोगों ने ऐसा टेस्ट कोई दिया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि कौन से टाइप के लर्नर है। तो ऑडियो लर्नर काफी कम होते हैं, राइट। मोस्टली जो लर्नर होते हैं विजुअल लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। लेकिन कुछ लर्नर ऐसे भी होते हैं कि ऑडिटरी लर्नर होते हैं, राइट। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर ही होते हैं। अब जो ट्रेडिशनल मैथ हम लोग यूज करते हैं, राइट, तो वहां पे तो काइनेस्थेटिक आपको कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ नंबर दिए जा रहे हैं और आपको वहां पे सॉल्व करना है। तो आपको बहुत इजी लगता है, 7+4 कितना, 1 हुआ, 1 कैरी आया और 31 हो गया। लेकिन ये ना लर्निंग बच्चों को ठीक है, लेकिन बहुत बोरिंग लगती है, राइट, बहुत मोनोटोनस लगता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में आप बीट्स मूव करते हो, जैसे कि आप 14 ऐड करोगे, बाद में 17 ऐड करोगे, तो एक्चुअल में आप बीट्स ऐड करते हो यहाँ पे। तो ये बच्चों के लिए काइनेस्थेटिक लर्निंग बनता है। जैसे काइनेस्थेटिक लर्नर इनिशियल स्टेज में बनेगा, जैसे हम लोग फिजिकल अबैकस पे करते हैं, राइट, फिजिकल अबैकस ने एक्चुअल अबैकस यूज करके करते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में जब हम लोग करते हैं उसको, जैसे कि हम लोग डिक्टेट करते हैं नंबर्स, तो डिक्टेट करते यानी कि क्या करते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं बच्चों को 14+17 कितना, राइट, ऐसे नंबर हम लोग रिपीटेडली उनको पूछते रहते हैं। तो उनका लिसनिंग स्किल बढ़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हुआ है, लिसनिंग तो बिल्कुल ना, सुनना, राइट, हियरिंग एंड लिसनिंग बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग ऐसा सुनते हैं लेकिन एक्चुअली प्रॉपर लिसनिंग नहीं करते। तो वी हैव टू बी
ये जो है ना, ये लिसनिंग स्किल डेवलप होता है, राइट। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत ही अंतर रहता है। हम लोग ऐसे सुनते हैं लेकिन लिसनिंग नहीं करते प्रॉपर, राइट। तो लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग उनको नंबर डिक्टेट करते हैं और वो नंबर जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत उसका आंसर कर देते हैं। वो भले वो मेंटली करते हैं लेकिन पहले उनको सुनना पड़ता है। तो सेकंड स्टेज में ऑडिटरी लर्निंग, मतलब ऑडिटरी स्किल उनका लिसनिंग स्किल इंप्रूव होता है। जो इसमें जो है काइनेस्थेटिक जो लर्निंग है उसमें उनका टच, जो हम लोग बोलते हैं जो फीलिंग, वो काफी इंप्रूव होता है। उनको टच रियल लगता है, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस लगता है वो, ठीक है। विजुअल लर्निंग, तो जब हम लोग स्क्रीन पे उनको नंबर दिखाते हैं या बोर्ड पे 14+17, तो वो तुरंत देख के उसका आंसर करते, तो उसको हम लोग विजुअल बोल सकते हैं। तो वहां पे हम लोग डिक्टेट नहीं करते, सिर्फ नंबर शो करते हैं। आपने कुछ वीडियो ऐसे देखे भी होंगे। तो 3 टाइप्स की लर्निंग होती है। 3 टाइप्स की लर्निंग, हैंड्स ऑन, जो बोलते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, ये तीनों कवर हो जाती है अबेकस में। तो ये मेंटल विजुअलाइजेशन का पार्ट भी ये तीनों में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो स्टेजेस है ऑडिटरी विजुअल में, दोनों में कवर होगा। क्योंकि इनिशियली तो विद अबेकस हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम करेंगे विदाउट अबेकस, तो बहुत चैलेंजिंग भी होता है। और उससे ऑडिटरी और लिसनिंग स्किल और विजुअल मेमोरी, कुछ लोग बोलते हैं इससे फोटोग्राफिक मेमोरी भी डेवलप होता है, लेकिन एक्चुअली मुझे उसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं मिला। लेकिन ये बात तो सही है कि मेरी जो डॉटर है उसका काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट अबेकस की वजह से हुआ है। क्योंकि उसको जो रेगुलर मैथ था वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं था, उसको कुछ उसमें समझ भी नहीं आता था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता था बेसिकली। तो ये होगा अबेकस का। आगे भी स्लाइड में कुछ अगर आया तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं वैदिक मैथ का। देखो वैदिक मैथ जो है ना, मैं तो रिकमेंड करता हूँ अबेकस के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न्स लर्न करते हैं बच्चे। और जो भी शॉर्टकट्स है, कि जैसे कि अभी 98 टाइम्स 97 है, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, बहुत ही मोनोटोनस करना पड़ेगा। 7 से 8 को करना पड़ेगा, 7 से 9 को करना पड़ेगा, फिर नीचे प्लस लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, फिर 9 से 8, 9 से, तो बहुत बोरिंग होता है। लेकिन वैदिक मैथ में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग क्या बेस मेथड यूज करते हैं, -2 लिखेंगे, यहाँ पे -3 लिखेंगे, तो ये 6 होगा, राइट। और ये 95 होगा, तो ये 2 डिजिट 9506 आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो 06 लिखेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो इसका आंसर 9506 आएगा। तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाता है। ऐसे काफी टेक्निक्स है, ऑलमोस्ट 6 लेवल्स है वैदिक मैथ की। और अबेकस की भी ऑलमोस्ट 8 लेवल से 8 से 10 लेवल तक है। अगर अर्ली स्टार्ट करते तो 10 लेवल्स हो जाएंगे, राइट। तो आप ही देखिए कि डिफरेंसेस कितना क्या है ट्रेडिशनल मैथ में, कुछ भी तो आपको दिखाई नहीं देगा ना। काइनेस्थेटिक लर्निंग है ना, ऑडिटरी लर्निंग है। हाँ ठीक है, ये एग्जाम फोकस नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोगों को बच्चों को एग्जाम की ही नहीं मतलब प्रिपरेशन करनी है। हम लोगों को बच्चों को डेवलप भी करना है। क्योंकि ट्रेडिशनल मैथ में क्या होगा, सिर्फ बच्चे का एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन डेवलप होगा, लेकिन विजुअलाइजेशन से, क्रिएटिव थिंकिंग से, इससे बच्चे का राइट ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी होल ब्रेन डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए, और ये मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज पार्ट ऑफ राइट ब्रेन, क्रिएटिविटी इज आल्सो पार्ट ऑफ राइट ब्रेन। आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो वैदिक मैथ अगर उसके कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें है कि ओवरलैप होती है और बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि वैदिक मैथ में काफी ज्यादा ट्रिक्स है, राइट। तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अभी मैंने बात किया था ब्रेन यूजेस के बारे में, ये तो मैंने स्लाइड बाद में ये किया है। लेकिन ट्रेडिशनल मैथ जो है मोस्टली लेफ्ट ब्रेन बिल्ड होता है उससे, यानी लॉजिक बिल्डिंग का काम होता है। आपको भी पता होगा लॉजिक बिल्डिंग का काम होता है ट्रेडिशनल मैथ से, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ लॉजिक ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, नहीं है। क्योंकि ये तो इंटेलिजेंस होगा, आईक्यू की बात करें हम लोग, आईक्यू डेवलप होगा, लेकिन व्हाट अबाउट यूक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल क्वेश्चन का क्या, तो भी इम्पोर्टेंट है। तो अबेकस क्या हेल्प करता है हमें, ये तो लेफ्ट के लिए काम करेगा ट्रेडिशनल, लेकिन अबेकस दोनों काम करेगा। क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट भी डेवलप होगा प्रॉपर से और राइट भी, क्योंकि लेफ्ट इज फॉर द लॉजिक। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि 14+17 अबेकस पे इजीली यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जैसे 7 ऐड करने के लिए -3+10 करना पड़ेगा, तभी वो 7 हो जाएगा। क्योंकि बीट्स ब्लॉक हो जाते हैं काफी काफी, तो आपको एज ए पजल उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है ये, ऑलमोस्ट 3-4 लेवल जो है काफी इनिशियली बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और
एडिशन, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पार्ट है वो भी जबरदस्त रहता है। उसके बाद विजुअलाइजेशन, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किया था कि ऑडिटरी जो कि हम लोग डिक्टेट करते हैं नंबर, तो लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होता है, और एक्चुअली वहाँ पे विजुअलाइजेशन भी करते हैं हम लोग। और दूसरा जो है कि हम लोग उनको नंबर शो करते हैं और आंसर बोलते हैं, वो भी मेंटली करते हैं, तो भी एक विजुअलाइजेशन का पार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को पहले फिजिकल अबैकस से करेंगे, उसमें सेमी विजुअलाइजेशन का रोल आता है। सेमी डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं करते हम लोग, सेमी विजुअलाइजेशन यानी उनको सिर्फ अबैकस शो करते हैं और वो सब सिर्फ अबैकस को देख के ही आंसर बताते हैं, उसको बोलते हैं सेमी विजुअलाइजेशन। लेकिन एडवांस स्टेज में उनको ना अबैकस की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, ना पेंसिल की जरूरत है, वो डायरेक्टली कर जाते हैं। कुछ लोगों का भी ये बोलना होता है कि अगर ये कैलकुलेटर जैसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटर ही क्यों नहीं यूज करते। देखिए, कैलकुलेटर का यूज करने के बाद ही हमारा दिमाग कम हुआ है, तो हमें कैलकुलेटर तो अवॉइड करना है एटलीस्ट बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे कैसे डेवलप होंगे, उनको हमें लेजी नहीं बनाना, उनको एक स्ट्रांग मेंटली खूब बहुत सारा उनको प्रिपेयर करना है, राइट। तो ये होगा अबैकस का। आपने देखा होल ब्रेन डेवलपमेंट होता है लेफ्ट एंड राइट आल्सो, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट लेफ्ट और राइट हैंड दोनों भी यूज करने को बोलते हैं। लेकिन ये सब एडवांस या कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। बेसिक भी चीजें आपने अगर उनके ऊपर प्रॉपर विजुअलाइजेशन वगैरह सिखाया उनको, राइट, तो काफी हो जाता है, क्योंकि नंबर सेंस बहुत जबरदस्त बिल्ड होता है, फाउंडेशन बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो जाता है। और जो इक्वेशन आपको 6th 7th में पढ़ने वाले थे आप यहाँ पे 6 और 7 में, वो तो अर्ली अबेकस में अर्ली इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर 7 ऐड करना है तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट सीखना पड़ेगा। तो अबेकस में आप जल्दी सीख जाते हो, ठीक है। तो ये होती है बात। तो इसमें हम लोग वैदिक मैथ का देखते हैं। तो वैदिक मैथ बेसिकली लेफ्ट ब्रेन पे ही काम करता है, लेकिन उसमें पैटर्न्स होते हैं, राइट। तो पैटर्न्स पे काम करता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था 98 टाइम्स 97, तो बेसिकली पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि एडिशन में भी पैटर्न्स होते हैं, राइट, सब्सट्रैक्शन में भी पैटर्न्स होते हैं, काफी सारे टेक्निक्स है। मल्टीप्लीकेशन में भी काफी टेक्निक्स है, डिवीजन में भी काफी टेक्निक्स है। तो जो क्वेश्चन देखकर ही बच्चों को पता चलता है कि ये कौन सा पैटर्न है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं 4 मेथड जो होता है हमारा डिवीजन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस मेथड, निकलम मेथड, डिवीजन में यूज कर सकते हैं। तो नंबर देख के पता चलता है कि इसका एस्टिमेट क्या आएगा। जैसे कि 718 है और उसका अगर 67 ऐसा कुछ रहेगा, तो नंबर देख के ही उनको पता चला कि क्वेश्चन क्या आता है। जैसे डिविजन के टेबल्स होते हैं, तो वो तो एक्चुअली मैंने आदुके में खुद ही बनाए, राइट। लेकिन आपको देख के ही पता चलता है कि आंसर क्या होगा। एस्टिमेशन करना बहुत इजी पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है, काफी वेरियस टेक्निक्स है। तो ये भी मैं दोनों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये इसमें विजुअलाइजेशन का रोल नहीं आता वैदिक मैथ में। लेकिन बच्चों को मालूम है कि हाउ मेनी वेज की देयर टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स। तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, टाइम मिलेगा तो हम लोग तब तक क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए, अगर स्पीड और एक्यूरेसी की हम लोग बात करेंगे, राइट, तो ट्रेडिशनल मैथ बहुत ही स्लो है, तो मैं तो बोलता हूँ बोरिंग है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इसलिए यूज कर सकता हूँ क्योंकि हवा हवाई में बातें होती है, रियल फील कुछ नहीं होता, रियल टच कुछ भी नहीं होता है। और वो एग्जाम फोकस होने के कारण उसमें जो एवरीडे मैथ होता है ना, उसके ऊपर बात ही नहीं होती। जैसे कि हम लोग अभी जो हमारे किड्स है उनको हम लोग क्या पढ़ाते हैं, वर्ड मैथ प्रॉब्लम्स में मनी प्रॉब्लम्स पढ़ाते हैं। तो रियल एवरीडे मैथ बहुत मिसिंग होता है, ठीक है। तो एग्जाम फोकस होने के कारण बहुत बोरिंग हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट लगता है, ठीक है। तो वो इग्नोर नहीं करेंगे, वो भी ठीक है, अच्छा ही है। लेकिन बाकी की चीजें भी हम लोग यूज करेंगे तो बच्चों के लिए ज्यादा फायदा ही होगा। तो अबेकस मैथ की बात करते हैं, तो अबेकस काफी फास्ट है। बच्चे इतने फास्ट करते हैं कि कभी कभी मैं भी काव्या को कुछ पूछता हूँ तो इतने फास्ट आंसर करती हो, ठीक है। और एक्यूरेसी बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि एरर का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि कुछ बोरो करना नहीं है, कुछ कैरी करना नहीं, कुछ करना नहीं है। उनको मालूम है इक्वेशन कैसा, और इक्वेशन हम लोग उनसे रोट लर्निंग से नहीं करते, मेमोराइज नहीं करते इक्वेशंस। जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न उनके हैंड में बिल्ड हो जाता है। अगर उनको बोलूंगा मैंने 14 + 17, तो इक्वेशन नहीं रिमेम्बर करते, वो उनका पैटर्न हो जाए, वो डायरेक्टली क्या करे, -3 + 10, -3 + 10 वैसे करेंगे। तो ये पैटर्न बिल्ड होता है, उसकी वजह से वो एक्यूरेसी एकदम हाईएस्ट होता है। 100% एक्यूरेसी पकड़ी आप, मिस्टेक होने का कोई सवाल है ही नहीं, तो बोरिंग नहीं है। तो
एक्टिव भी रहते हैं बच्चे, काफी जो लेथर्जिक रहते हैं आजकल बच्चे, अटेंशन भी सबसे इम्पोर्टेंट, अटेंशन बहुत कम होता है बच्चों का, ठीक है, वो भी काफी इम्प्रूव होता है, क्योंकि उनको एक जगह पे रुकना, सोचना, ये सब बच्चे सीख जाते हैं। तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ अबेकस का। आपको अगर कुछ रिसर्च चाहिए तो रिसर्च तो मैं एक्चुअली फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, लास्ट स्लाइड में भी बोला। देखो फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, कुछ लोग क्लेम करते हैं, लेकिन मैं तो क्लेम नहीं करता, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है मेरी डॉटर में वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी की चीजें जो हाईएस्ट इतना बिल्ड होता है, इंटेलिजेंस बिल्ड वो बाद में देखेंगे, लेकिन बढ़िया है बाकी की चीजों से। वैदिक मैथ में यहाँ पे जो ट्रिक्स होते हैं ना, ट्रिक्स थोड़ा सा पैटर्न सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि वैदिक मैथ भी थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट ही है, क्योंकि उसमें काइनेस्थेटिक लर्निंग नहीं है, ऑडिटरी लर्निंग नहीं है, क्योंकि वो मेंटल मैथ नहीं है। बहुत सारे लोग उसको मेंटल मैथ बना के रखे, लेकिन इट्स टेक्निक बेस्ड मैथ है वो। मतलब जो भी टेक्निक है वो जबरदस्त है। अगर आप ओलंपियाड पढ़ रहे हैं या कुछ भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैदिक मैथ जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये दोनों चीजें साथ में रहेगी तो बहुत मजा आएगा। ट्रेडिशनल मैथ तो इसमें कवर भी होगा, क्योंकि हम लोग क्लास में तीनों मेथड में साथ साथ पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने भी कुछ टेक्निक डिजाइन की है वो भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है। देखिए कंसेप्ट और क्लैरिटी के बारे में जब हम लोग तीनों के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको पहले ही बताना कि रूल बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। अबेकस क्या है, उसमें जो आपको बोला बीच में मैंने कि इट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नंबर सेंस। नंबर सेंस यानी, क्योंकि कभी कभी बच्चों को ये याद नहीं होता कि 98 और 110 में क्या डिफरेंस है, तो नंबर सेंस नहीं बिल्ड होता, उनको पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, या कोई बेस अगर फाइंड आउट करना हो, कॉम्प्लीमेंट अगर कुछ फाइंड आउट करना हो, या कोई सब्सट्रैक्शन एडिशन, उनको पता नहीं रहता कि यहाँ पे मेरा गलती हुआ या नहीं हुआ, तो नंबर सेंस बिल्ड नहीं होता। जैसे कि हम लोग डिविजन्स में देखते हैं, कभी कभी क्या होता है 61 आ गया रिमाइंडर, ठीक है, और हमारा जो डिविजन होगा वो 62 रहेगा, तो बच्चों का नंबर सेंस जब होता है ना, तो तुरंत फाइंड आउट करते कि अरे यार ये तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, उसको और क्वेश्चन को रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे प्यारी लगी अबेकस की, जो मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, वो प्लेस वैल्यू। इसमें प्लेस वैल्यू में जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्निक यूज किया ना मल्टीप्लिकेशन का, जो एक्चुअली अबेकस में नहीं यूज होता है एक्चुअली, लेकिन मैंने अबेकस में जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो टेक्निक्स है वो मैं खुद डिजाइन किए, और मुझे नहीं लगता कि इतना पावरफुल टेक्निक कहीं पे और होगा। जो मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक है वो हम लोग ट्रेडिशनल मैथ जैसे नहीं सॉल्व करते, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्निक यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्निक के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो मैं यहाँ पे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक स्लाइड लगेगी, पूरी एम्प्टी लगेगी, तभी मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है प्लेस वाइज, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बराबर। तो ये सिर्फ अबेकस से पॉसिबल हो सकता है। दूसरा वैदिक मैथ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही बोला कि आपको सूत्राज रिमेम्बर, कुछ चीजें रिपीट हुई होगी, क्योंकि मुझे स्लाइड से सिखाना नहीं आता, लेकिन कुछ तो बेस होना चाहिए बात करने के लिए। मेरा भी जो टॉक है वो एकदम रैंडम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने स्लाइड में, देखते नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है। तो एज वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेडिशनल मैथ कोई भी सीख सकता है, लेकिन अबेकस के लिए मोस्टली लोग क्या बोलते हैं 5 + 14 ईयर्स के बीच में लर्न करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अबेकस बेसिकली 7 या 10 ईयर्स के बिफोर लर्न करना चाहिए। 7 ईयर्स बिफोर अगर आप पूरे लेवल्स कंप्लीट करते हो तो आप एकदम बढ़िया बन जाओगे। जितना आप लेट करोगे अबेकस में, उतना आपके लिए या आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जो बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, इट्स लाइक ए स्पॉन्ज, तो जो भी आता है वो आप सब करते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इतना जल्दी क्या पढ़ाने के लिए, सीख जाएंगे ना बच्चे, अरे बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट का लोड आता है, अभी जो मास्टर बनेंगे ना इस सब्जेक्ट में, राइट, तो बाद में उनको टेंशन है ही नहीं। तो ये बहुत जल्दी लर्न करते हैं अर्ली एज में, काफी जबरदस्त विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज काफी जबरदस्त कर सकते हैं। जितना लेट करेंगे विजुलाइजेशन नहीं हो पाएगा, आप भी देख लेना करके, विजुलाइज नहीं हो पाएगा। 14 के बाद तो कुछ फायदा ही नहीं है। ये भी बहुत लिखा है 14, ये सब जगह पे यही नंबर्स थे, इसलिए मैंने ये लिखे, लेकिन मेरा मानना है
7 ईयर्स के पहले या 10 ईयर्स के पहले आप जितना जल्दी हो सके अबेकस सिखाए बच्चों को। वैदिक मैथ तो ऑलमोस्ट सब लोग यही बोलते हैं कि 9+ ईयर्स पढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरी बच्चों को मैंने 6 ईयर से स्टार्ट किया है। एटलीस्ट आपको जो वैदिक मैथ है ना, उसके 1 या 2 लेवल्स जरूर कंप्लीट करके लेना चाहिए अर्ली एज में, क्योंकि वो बहुत कोरिलेटेड है अबेकस और वैदिक मैथ इनिशियली इसमें। बाद में थोड़ा सा टेक्निक्स वगैरह बदल जाते हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स बहुत कंबाइन है, उसमें मजा आ जाता है, बच्चों को समझ में आता है कि अरे ऐसा रिलेट हो जाता है क्या, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अभी कौन सा स्लाइड है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ट्रेडिशनल मैथ एकेडमिक नॉलेज के लिए ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग स्कूल में जो पढ़े अभी हमें कुछ याद भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अबेकस पढ़ते अबेकस सीखते, तो हम अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों में, जो अटेंशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हो गई, मोबाइल बहुत हो गए, लैपटॉप बहुत हो गया, तो बच्चे एक जगह पे टिकते नहीं, बैठते नहीं है, डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। तो ये चीज अबेकस, ए फॉर नॉट अबेकस बट ए फॉर अटेंशन, आप इतना याद रखो, क्योंकि मेरी बच्ची खुद 5 मिनट भी स्टडी नहीं करती थी, और अभी क्या होता है वो 1 आवर 2 आवर आसानी से बैठ सकते, आप उसको त्रटक भी कर सकते, लेकिन अबेकस बेस्ट है, क्योंकि वो सोचती रहती है, विजुअलाइज करती रहती है, तो वो फोकस अटेंशन बहुत बिल्ड होता है। मेमोरी बहुत बाकी के सब्जेक्ट में या इसमें भी मेमोरी का रोल बहुत आता है, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हो वो आपको रिमेम्बर होना बहुत जरूरी है। तो ये भी मैंने काफी इम्प्रूव होते देखा हुआ है, मेरी बच्ची के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे बाकी का रिसर्च विसर्च से मुझे कुछ लेना देना नहीं। विजुअलाइजेशन में भी ये फोटोग्राफी का मुझे वाला नहीं है, लेकिन विजुअलाइज वो काफी फास्ट कर पाती है, उतना एक्सपेक्टेड मुझे है उतना नहीं अभी तक हो रहा है, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट वो कर पाती है, लेकिन एक्चुअली 7 to 8 डिजिट तक उसने करना चाहिए, ठीक है, वो होगा धीरे धीरे। और बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है कि मुझे कुछ आ रहा है, मैं कुछ अचीव कर रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है ना, तो बाद में कोई नहीं बचा सकता। और सब लोगों को क्या लगता है ये सब चीजें ना 10th इम्पोर्टेंट है, 12th इम्पोर्टेंट है, तब देखेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जितना अर्ली हो सके उतना ये सब चीजें। अभी एक हमारे पहचान वाले मिले थे, बोले काव्या को डांस क्लासेस सिखाना, तो मैं हंस गया उनके ऊपर। अरे ये एज डांस तो कभी भी करेगी, और क्यों, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, वो कभी भी सीखेगी, डांस करने में क्या आ जाता है, वो घर पे भी करे, लेकिन ये सब चीजें कब सीखेगी, क्योंकि वंस उनका जो ब्रेन है न्यूरोप्लास्टी जब हो जाती है, तो लर्निंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और बाद में सब्जेक्ट भी तो बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि अभी ग्रेड 1 2 में ज्यादा सब्जेक्ट नहीं रहते, तो ये लोग आसानी से जो स्किल अक्वायर करते हो बाद में बहुत जबरदस्त उसका यूज कर सकते हैं। अभी वैदिक मैथ की बात करेंगे स्किल के बारे में, तो वैदिक मैथ से स्पीड काफी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निक्स है, मेंटल एजिलिटी इंप्रूव होता है। देखो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अबेकस को ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ अर्ली एज में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो लिमिटेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल मैथ मैंने पहले बोला था, इट इज वेरी वेरी बोरिंग, राइट, एंड स्लो प्रोग्रेस होता है। अबेकस मैथ इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कब तक आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके 8 to 10 लेवल्स होते हैं, अगर हर एक लेवल्स का आपने 3 मंथ्स भी पकड़ा, राइट, मैं तो 3 मंथ से ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लेवल जस्ट पास नहीं करना है, वो लेवल में मास्टर्ड होना है। तो अगर आपने 3 times 10 किया, ठीक है, ऑलमोस्ट कितना होता है, 30 मंथ्स होता है, ठीक है, तो 2.5 years तो आपके बच्चे के जाएगा इसमें, ठीक है, तो काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख सकता है। वैदिक मैथ में एटलीस्ट 1 to 2 लेवल्स आप अगर कवर करोगे या 4 लेवल्स तक कवर करोगे, तो भी आपको पता चला कि बच्चे कितना रिकॉल कर पा रहा है, जो भी सूत्र देते हैं वो कितना रिमेम्बर कर पाता है, ठीक है। तो इसमें वैदिक मैथ में यहाँ पे बोला गया है कि नॉट यूनिवर्सल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, कुछ चीजों में है कि वैदिक मैथ यूनिवर्सल नहीं है सब इसमें, लेकिन ये सिर्फ बेस मेथड की बात हो रही है। बेस मेथड इज नॉट यूनिवर्सल फॉर ऑल, बट अदर जो भी टेक्निक्स है, जैसे कि फ्लैग मेथड है, ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सल नहीं, इट्स यूनिवर्सल। जो भी हम लोग बोलते हैं, कौन सा डिटॉक्स मेथड है, कौन सा मेथड है, स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का एक मेथड है, अभी मैं नाम भूल गया, दैट इज आल्सो यूनिवर्सल मेथड। और उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन में भी जो भी मेथड्स है, राइट, जैसे कि वर्टिकली क्रॉस वाइज जो मेथड है,
ठीक है, दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो आता है हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जितने हर एक इसमें एडिशन में 3 टेक्निक्स दी गई है, सब्सट्रैक्शन में 4 टेक्निक्स दी गई, वो सब तो यूनिवर्सल ही है, सिर्फ बेस प्रॉब्लम यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने स्लाइड बनाया था गलती से हुआ है, मैंने एक्चुअली कुछ रिसर्च थे उसमें से ये स्लाइड्स बनाए हैं, तो ये तो मैं नहीं मानता यूनिवर्सल है एक्चुअली वैदिक मैथ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये रिपीट होगा, स्कूल एग्जाम के लिए अच्छा है, सिलेबस बेस रहता है, तो हम लोग उसमें कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते, कुछ मजा नहीं आता, जो बना बनाया वो लोग हम रखेंगे। ठीक है, अबैकस से क्या होगा, बेस्ड टू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ब्रेन डेवलपमेंट होता है कि नहीं अंदर जाके कोई नहीं देखता, लेकिन जो आप बाहर इंप्रूवमेंट देखते हैं ना बच्चों की, कुछ लोग इसमें भी बहुत ये करते हैं कि कैसे पता चलेगा हमें ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है वही एक्चुअली उसका ब्रेन डेवलपमेंट है, और क्या होता है, क्या ब्रेन बड़ा थोड़ी होगा। तो वैदिक मैथ तो आपने आपको पता है स्पीड एनहांसमेंट टूल है, ये फास्टेस्ट कैलकुलेशन टूल है अबैकस। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ये काफी बड़ा होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल मैथ प्लस अबैकस मैथ इज गुड फॉर द फाउंडेशन, दिस इज। तो हम लोग उसमें सॉल्यूशन भी निकाला है कि ट्रेडिशनल मैथ तो स्कूल में होगा, अगर आपको करना है तो आप मुझे क्लास में भी कर सकते हैं या कोचिंग में भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मैथ प्लस अबैकस करना चाहिए। और स्पीड के लिए बाद में आप वैदिक मैथ यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फास्ट करेंगे, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे लर्नर के, और वो बाकी के सब्जेक्ट में भी बेटर करेगा, क्योंकि मैथ कोर है। आप फिजिक्स ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसमें मैथ है, मैथ नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। कोडिंग में भी मैथ है, आगे जो भी आईटी में जाएंगे या मेडिकल में जाएंगे, किधर भी जाएंगे तो मैथ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है फाइनल फिनिश हो गया। तो यहाँ पे रुकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना, या शेयर करना अच्छा हुआ तो, राइट। लेकिन जो सच है, सच सबके सामने जाना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय। बाय का स्पेलिंग क्या है बताओ, क्या है बाय। बता आप ही सर। ठीक है, रुकते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।